हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि हम जो भी नए धार्मिक वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बोले लोग क्या करते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा से कार्य में रत रहते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं वो, कभी इस देवता की पूजा में संलग्न, कभी उस देवता की पूजा में संलग्न, कभी किसी देवता की। और क्योंकि आखिर वो करते वो भी यद्यपि गलत नहीं करते, क्यों, क्षिप्रम ही माने शीघ्र ही, क्योंकि उनकी कामनाओं की पूर्ति भी वो देवता कर देते हैं, इसलिए वो उचित ही करते हैं। परंतु जो पूर्ति करते हैं उन देवताओं के माध्यम से, वो तो बोले मैं ही करता हूं सबके। अरे पूर्ति कौन करता, बोले पूर्ति तो मैं ही करता हूं। आपको लगता है कि आप अन्य देवताओं की कृपा से इसने प्राप्त किया, लेकिन वो देवताओं को भगवान ने विभाग विभक्त कर रखे हैं, इसलिए वो आपकी पूर्ति करते हैं। क्षिप्रम भवति, हाँ क्या सिद्धिर भवति कर्मजा, क्योंकि कर्म का फल इस संसार में स्वाभाविक हर व्यक्ति को प्राप्त होता रहता, इसे सिद्धि मिल जाती है। और बताएं, जब ऊंची स्थिति पे जाना होता है ना, तो इतने लोग आगे पीछे आपके आएंगे, कोई प्रणाम करेगा, कोई माला चढ़ाएगा, कोई कुछ करेगा तो कोई कुछ करेगा, और आपने यदि ये सोच लिया नहीं यही रीति है, तो फिर भैया आपका पुण्य था इसलिए आपको माला वाला चढ़ा रहे थे, लोग प्रशंसा में लगे हुए थे। यदि वो पुण्य नष्ट हो जाएगा, उस समय कोई खड़ा भी नहीं आपके सामने रहेगा, इसलिए उस पुण्य को वहीं तक सीमित होने दो और उस रिद्धि सिद्धि में न फंस करके उस परम पिता परमात्मा के कैवल्य पद को प्राप्त करने का प्रयास करते रहो, जो जीवन का सार है, जो मानवता का लक्ष्य है, मनुष्य देह का स्वरूप है, उसमें जाने का प्रयास करते रहो। यथा भगवान ने कहा, देखो भैया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, गुण कर्म और विभाग सहित मैंने चारों वर्णों की व्यवस्था की है, हैं? परंतु एक बात अब हम जो बताने जा रहे थे थोड़ी देर पहले, कि कैसे हम आप बच सकते हैं उस कर्म बंधन से, बड़ा अच्छा श्लोक आ गया प्रसंग, एक दो श्लोक आएंगे कि क्या लिखा है, तस्य कर्तारमपि माम, यद्यपि मैं उसको करता हूं, मैं उसको बनाता हूं, चातुर्वर्णाश्रम की व्यवस्था करता हूं, परंतु विद्धि अकर्तारम, परंतु मुझे उसमें अकर्ता जान। क्या बढ़िया बात है, मुझे उसमें क्या जान, मुझे ये मत जान कि ये मैं कर रहा हूं। इस संसार में जो फंसते हैं लोग ना, वो इसी भावना से फंसते हैं। यदि आप कहेंगे, आपके दिमाग में ये बात है, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो भी आप करते रहो। एक बार कभी ये करने की कोशिश करना, हे भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, एक बार इस भावना से उसकी पूजा करो। जानते हो वास्तव में ये स्थिति हो जाएगी कि फिर उसी को करना पड़ेगा। आपकी ड्यूटी खत्म, उसकी ड्यूटी शुरू, पर आपने तो स्वयं मैं ही करूंगा ये काम, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, इसलिए आप फंस जाते हैं। और भगवान कहते, भाई देखो, जैसा तुमने कर्म किया है उसके अनुसार तुम्हारा फल सुनिश्चित लिखा गया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने तो व्यवस्था दे दी, तुम करो जो करना है। तो बोले, यद्यपि मैं सबको बनाता हूं लेकिन मैं अकर्ता हूं, क्योंकि कर्ता वो होता है जिसने अहंकार की भावना से उस कार्य को किया है, वो फंसता है। इसलिए अपने मन में धीरे धीरे अभ्यास हम ये करें, हे परमात्मा, जो भी कर रहा है तू कर रहा है, जो भी देख रहा है तू देख रहा है, जो भी व्यवहार में आ रहा हो तू कर रहा है। एक बार इसका धीरे धीरे अभ्यास शुरू करिए, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। इसका प्रतिफल यह होगा कि सही सही सब कार्य भगवान आपके करेंगे, आपको करने की जरूरत। परंतु अभी तो आप ये कह नहीं है मैं कर रहा हूं, तो भैया जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, हैं? हाँ, समझे ना।
प्रेम की जो हमारे स्थान में जो हमारे पास जो स्थान है, जानते हो उसमें दो ही चीजें रह सकती हैं, या तो अहंकार अथवा भगवान, तीसरा नहीं रहता। वो कौन सा है? भरी सराय रही मिलक, जब मैं था तब हरि नहीं। हाँ हाँ, नहीं दूसरी वाली कौन सी? उसका पूरा दोहा सुनाओ। यदि भगवान है, प्रीतम छवि नयनन बसी, प्रीतम छवि नयनन बसी, तो पर छवि कहाँ समाए? उस परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है, जो छवि है, यदि आपने अपने नेत्रों में उसको बिठा रखा है तो भला दूसरी छवि एक साथ आ सकती है क्या? बोले भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। कोई धर्मशाला है, आप उनके पास पहुंचे, भैया कोई कमरा खाली? ना भाई कोई कमरा खाली नहीं है। तो क्या करेंगे? पथिक आप फिर जाए। जो यात्री है वो दूसरा कोई धर्मशाला ढूंढेगा, परंतु आपने अवसर दे रखा है कि दूसरी चीजें आए तो भगवान कहाँ बैठेंगे? प्रीतम छवि नयनन बसी, उस छवि को बसाने का प्रयास करो जो सब छवियों का दाता है, जो वास्तव में छवि स्वरूप है। तो बोले मुझे कर्म क्यों नहीं लिपायमान करते? देखिए कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि मैं कुछ नहीं करता हूं, ये भगवान कह रहे हैं, और हम प्राणी क्या करते? मैं कर रहा हूं। तो भगवान जैसे तो सोच नहीं रह गई हमारी, ये था हम प्रपद्यते की उल्टा हो गया है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति कदा, मुझे कर्म क्यों नहीं लिपायमान करते हैं? क्यों नहीं, कब नहीं करते हैं? न में कर्म फले स्पृहा, क्योंकि कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मेरी चाहत कुछ नहीं है कि मुझे मिले, मैं तो करता हूं। अर्थात निष्काम भावना से कर्म करने की स्थिति में यदि आप अपने आप को पहुंचाते हैं तो ये वाली संगति लगेगी। भगवान साफ साफ करे हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, न मैं कर्म फले स्पृहा, क्योंकि मेरी कर्म के प्रति कोई स्पृहा चाहत नहीं है। बोले और ज्यादा मेरे बारे में मत जानने की कोशिश करो, इति शब्द दे दिया, इतमाम यो भी जानाती, माने हमारे अभी उपसर्ग दो के मध्य में लगता है। बोले अभी जानाती, हमारे और तुम्हारे बीच में यदि कहने की कोई बात तो इतनी ही है, इति इसको समझो। अर्थात मैं लिपायमान क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरी कर्म के फल में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं है। कर्म तो वो है जो बंधन से मुक्त करे, और बंधन में ला दे उसे कोई कर्म कहेंगे? वो तो ठीक है, फंस गए जी जाके। आगे एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस प्रकार से जान करके जो कर्म करने उनको करना चाहिए। हाँ, पूर्व में जो मुमुक्षु लोग थे, मोक्ष की इच्छा वाले थे, बंधनों से मुक्त करने होने की इच्छा वाले थे, उनके द्वारा किया गया। कोई मैं पहली बार तो बता नहीं रहा हूं। इसलिए अर्जुन कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, इसलिए अर्जुन जो पूर्व के मनीषियों ने, पूर्व के लोगों ने, विद्वानों ने, महाजनों ये न गता सपंथा, जिसका अनुसरण महाजनों का किया, श्रेष्ठ लोगों का, उस परंपरा को क्यों तोड़ते हो तुम? इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, इसलिए अर्जुन तुम वही कर्म करो जो तुम्हें बंधनों से मुक्त कर सके। और यदि कर्म करने के बाद बंधन आ गया तो आप बंधन के आप तो अब नौकर हो गए, गुलाम हो गए उन विषयों के। इसलिए मुक्त रहो, किसी इसके बिना मेरा काम नहीं बन सकता, इसको धीरे धीरे दिमाग से हटाना शुरू कर दो। बस समझो अपने मार्ग पे आ गए। परंतु नहीं, एक बार एक कथा फिर सुनानी पड़ेगी। एक महात्मा थे, तो उनके पास एक राजा अपने मंत्री को लेकर के पहुंचे। महात्मा चुपचाप बैठे, फक्कर टाइप के। तो मंत्री ने जा करके कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं स्वामी जी। वो चुपचाप बैठे रहे, नहीं गए। दोबारा जाके पूछा, फिर वैसे ही 2-3 बार जब पूछते ही रहे, बोले भैया क्या बातें करते हो? एक कंगाल को और राजा बता रहे,
कहेगा राजा मुझे तो कंगाल दिखता है, फक्कड़ तो फक्कड़। अब जो बड़े लोग होते हैं सुनने का सामर्थ्य उनके अंदर होता है। राजा भी पीछे तब तक आ चुके थे, तो बोले महाराज मैं मान गया मैं कंगाल हूं, लेकिन मैं कंगाल क्यों हूं ये तो मुझे पता। बोले मूर्ख भी हो तुम, इसका मतलब समझ नहीं पा रहे? बोले हाँ जी इसीलिए तो पूछ रहा हूं। बोले अच्छा ये बताओ ये कौन है साथ में जो आया? बोले मेरा मंत्री है। तो बोले अकेले नहीं आ सकते थे? बोले नहीं, राजा के साथ एक आधे चलनी चाहिए। बोले यहाँ कैसे आए? बोले यहाँ जी मैं घोड़े में बैठ करके आया। तो बोले कि पैदल नहीं आ सकते थे? बोले नहीं, राजा को सवारी उवारी चाहिए। बोले अच्छा तुमने कपड़े बहुत अच्छे पहन रखे हैं, सामान्य कपड़े में यहाँ आ जाते? बोले नहीं, राजा के विशिष्ट वस्त्र होते हैं। तो बोले यहाँ कितने दिन रह सकते हो? बोले जी अब ज़्यादा तो नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि वहाँ प्रजा का काम भी देखना होता है। तो बोले क्यों तुम्हारे बिना नहीं चले? बोले नहीं नहीं मैं सबको व्यवस्थित करता। बोले अच्छा उनके भी? बोले अभी भी समझ नहीं आया तुमको, तुम कितने बड़े गुलाम हो। बोले इसके बिना नहीं रह सकते, इसके गुलाम, घोड़े के बिना नहीं आ सकते, उसके गुलाम, हैं इन कपड़ों के बिना नहीं रहते, इसके गुलाम, और संसार में जो नियम वो बनाना, ये करना वो करना। बोले सबसे बताओ सबसे बड़ा गुलाम इस समय कौन है दुनिया का? तो जितनी संसार की चीजों की आवश्यकता आपको है आप उसके गुलाम हैं। वास्तव में आप पराधीन हैं, और पराधीन सपने हो सुख नाही, ऐसा कहा गया है। जो पराधीन व्यक्ति उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है, और सुख लेने की चिंता उसमें परेशान है। तो बोले आहा क्या बढ़िया विषय आ गया। बोले किम कर्म एति कवयोप्यत्र मोहिताः, क्या कर्म है और क्या अकर्म है। कवयः माने विद्वान भी अत्र मोहिताः, वो भी यहाँ आकर के मोहित हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। दुनिया यही तो चाहती कि हमको यही नहीं पता हम करें क्या और क्या ना करें। बड़ी बड़ी कथाओं में सुनते चले जाते हैं, गान बजान होकर के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये वो भी नहीं बेचारे बता के जा पाते हैं। क्या श्लोक है? हाँ, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोपत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। मैं उस कर्म को तुम्हारे लिए अर्जुन कह रहा हूं जिसको करने से तुम अशुभता से, गलत मार्ग से जाने से बच जाओगे। वो कर्म श्रवण करो। ऐसा भगवान ने, बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया। इसके पहले आपने समझा ना भगवान का आशय। भगवान क्या करते हैं? नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, वो बहुत बड़ा विषय है। मुझे कर्म इसलिए नहीं लिपायमान करते क्योंकि मेरी स्पृहा नहीं रहती। उसी का अब निरूपण इन श्लोकों में होना है हम सबके लिए। हैं? हम सबके लिए किस प्रकार से भगवान मुक्त रहते हो, किस प्रकार से हम मुक्त रहते हैं। तो नमाम, हाँ कहीं आग लग रही है। अच्छा अच्छा, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति। हाँ तो क्या श्लोक है? क्या बढ़िया श्लोक है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। बोले कर्म भी जानना चाहिए, अकर्म भी जानना चाहिए और विकर्म भी जानना चाहिए। भैया ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, समझ में नहीं आता क्या उचित है क्या अनुचित है। तो भगवान ने बड़े प्यार से बताया, और इसको हमको अपने हृदय में सदा अपने जीवन में धारण करके रखना चाहिए। उसका लाभ क्या होगा? हम गलत मार्गों से सदैव बचते रहेंगे, भगवान के जाने के सीधे मार्ग में हम पड़े रहेंगे। और जब उस मार्ग में पड़े तो कोई ना कोई ठोकर लगा के वहां ले ही जाएगा, अपना समस्या भी नहीं है। तो कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। बड़ी कठिन उस कर्म की गति है। क्या श्लोक है? आहा क्या श्लोक है। कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं, ये श्लोक इस बात को प्रमाणित कर रहा है। बोले कर्मणि अकर्मः, जो कर्म में अकर्म देखता है, जो कर्म में अकर्म देखता है
और अकर्म में कर्म देखता है, बोले वही व्यक्ति, वो मनुष्यों में वही बुद्धिमान है। अब समझ लीजिए आप कितने बुद्धिमान हैं, ये बात आपके लिए बताई जा रही, सबके लिए। जैसे हमें कोई कार्य करना है, जैसे हम हैं, हमें लघुशंका जाना है, तो ये कोई कर्म हुआ क्या? ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, अपने से बड़ों को हमने प्रणाम किया, कोई कर्म है क्या? ये तो एक प्रक्रिया है, हमें नहीं करेंगे तो उल्टा है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर दया आदि भाव पूरी तरह से भरे होना चाहिए। यदि हमने किसी का भला कर दिया जो हमने किया क्या, तो सामान्य प्रक्रिया है, इसीलिए हम लोग शंका से चले हैं। आप इसी प्रकार का कोई हमको वो विद्या आ चुकी है, हम वो विद्या आपको दे दिए, तो कोई कर्म है क्या हमारा? ये तो स्वाभाविक ही प्रक्रिया है। सुरक्षा तभी आपकी विद्या की होगी। इस संसार के कोई भी कर्म है वो करना है, खाली कर दातव्यम इति यद दानम यथा, जैसे दान देना ही है, ये पक्का है। मैंने दान देना चाहिए, ये पक्का है, तो दे रहे हैं। इसमें क्या बंधन अपने को कि हम जी दान दे रहे हैं, हमें दान नहीं दोगे तो देना तो स्वाभाविक ही आपको देना चाहिए आपको। इसी प्रकार से भी किसी भी क्रिया को बिना किसी हेतु के, बिना किसी चाहत के, समझे ना, बिना किसी उद्देश्य से आप स्वाभाविक रूप से कर रहे हैं, उसी कर्म का नाम है अकर्म। उस कर्म का क्या नाम हो गया? अर्थात आप फंसोगे नहीं उस कर्म से, क्योंकि प्रक्रिया में चल रहे हो। डॉक्टर है, उसने सुई लगाई किसी मरीज को, अंदर से रिएक्शन हो गया और वो चला गया, तो वह भी नहीं बंधेगा, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, ये स्वस्थ हो जाए बस। अब किसी रोग के कारण से उसकी मृत्यु आ गई, वो एक अलग विषय है। समझ रहे ना? माने बिना किसी उद्देश्य के, उद्देश्य तो होता है कि इनका भला हो, परंतु अपना निजी उद्देश्य को लेकर के मैं ये करूंगा, मैं इनका सम्मान करूंगा तो ये मेरा सम्मान करेंगे, इस भावना से नहीं। मैं ये सम्मान नहीं, इनके अंदर भगवान बैठे हैं, मुझे इनका सम्मान करना है। जब इस प्रक्रिया से आप सम्मान करेंगे बिना किसी चाहत के, आप जब किसी के कार्य में अपने आप को संलग्न करेंगे, तो उस कर्म को क्या कहा जाएगा? अकर्म कहा जाएगा। और जो ये अकर्म बन गया है आपका कर्म, वास्तव में वो अकर्म में फिर कर्म देखना, यही वास्तविक कर्म है हमारा। पहले तो हमने कर्म क्या है, अकर्म को, अपने कर्म को अकर्म की श्रेणी में पहुंचाया, और बाद में उस अकर्म की श्रेणी में होते हुए स्वाभाविक रूप से वही वास्तविक कर्म है जो शास्त्र में कहा गया है, उस स्वरूप में हम स्थित रह गए। इसका नाम है कर्म। माने बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के आप केवल संसार के उत्थान के लिए जिस कर्म में अपने आप को प्रवृत्त करते हैं वह अकर्म हो जाता है, और जो अकर्म बन गया है वास्तव में वही आपका कर्म कहलाता है। इसका नाम है कर्म और अकर्म। जिसके अंदर अहंकार की भावना नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, जहां जिसकी भगवान न में कर्म फले स्पृहा कह रहे भगवान, वही वाली स्थिति में अपने को लाना। इसलिए कर्म बंधन में भगवान नहीं बनते, हम बंध जाते हैं। तो जिसके अहंकार की भावना ही नहीं है, उसमें उसकी कोई मनस स्थिति ही नहीं है, तो बोले वह कर्म बंधन में कभी नहीं बंधता है। यह कर्म और अकर्म का स्वरूप है। इसके अतिरिक्त सब विकर्म है। क्या है? सारे विकर्म है, वो तो होते ही रहेंगे। शरीर है जब तक तब तक वो चलते रहेंगे। कभी दर्द होगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी कोई जीवन में जन्म लेगा तो थोड़ा खुशी के लिए उस प्रकार की स्थिति बनेगी, कोई मृत्यु होगा तो वहाँ स्थिति बनेगी। ये सब विकर्म के अंतर्गत है, इसमें बहुत ज्यादा चिंतन की आवश्यकता नहीं। आगे यस्य सर्वे समारंभा, क्या बढ़िया है, बोले यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। अभी जो श्लोक बताया गया,
माने जिसके काम की संकल्प, माने कल्पना ही कामना की नहीं उठी कि मुझे इससे ये प्राप्त हो, इसलिए इसको, ठीक है अपने धर्म का पालन करो, पुत्र के भाग्य में होगा, उसको शिक्षा दो। बहुत से लोग चाहते फिर भी कहाँ पुत्र उस तरह कर पाते जिस तरह से करना चाहिए, तब भी नहीं कर पाते हैं। आप कर चाहते हुए भी नहीं कर पाते। बहुत से लोग इस संसार में बहुधा देख लीजिए, यत्र तत्र सर्वत्र, तब भी नहीं कर पाते हो। तो बोले यस्य सर्वे समारंभाः, जिसका आरंभ काम संकल्प वर्जिताः, कामनाओं से के संकल्प से जो मुक्त होकर के चलता, करना है केवल, ठीक है जब तक है एक पुत्र के लिए करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, उसमें में क्या लेना देना। एक मित्र के लिए ऐसे कर रहे हैं, एक बंधु के लिए ऐसे कर रहे हैं, ऐसा उसमें ज़्यादा मन को न लगा करके अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना बिना किसी संकल्प के, वही अकर्म है। उसी की व्याख्या चल रही है। क्योंकि ध्यान रखो, जब इस प्रकार का ज्ञान आपके हृदय में विद्यमान होगा, उसे ज्ञानाग्नि कहेंगे। ज्ञान रूपी अग्नि जब विद्यमान होगी तो भस्मसात दग्ध कर्माणः, तो आपके जितने कर्म हैं उसी में समाप्त हो जाएंगे। अज्ञान रूपी अग्नि में सब जल भुन जाएंगे और आप निश्चिंत होकर के उस अमरत्व की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। हाँ बोले त्यक्त्वा कर्म फला संगम, केवल उनके कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दीजिए। बस ये मेरा नहीं है, परमात्मा ने मुझे दो घर वाले नौकर की कैसी स्थिति होती है उस रूप में मुझे इस संसार में रख रखा। परमात्मा ने इतनी बड़ी दुकान के रूप में किसी मैनेजर की जरूरत होती है, इसलिए मुझे इसका वो मालिक टाइप का नाम मेरा मालिक दे है, तो वही इस भावना को अपने हृदय में धारण करता है। तो क्या है, उस व्यक्ति को किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं देते हैं और वो प्रसन्नता का सदैव अनुभव करता है। कर्मण्य भी माने ऐसे व्यक्ति कर्म में लगे हुए भी नैव किंचित करोति सः, वह तो कुछ नहीं करता है, क्योंकि भगवान उसके मालिक हैं। भगवान ने जो कार्य दे रखा है उस कार्य को हमको करना है। इसमें क्या अहंकार की भावना लाना। निराशीर, बिना किसी आशा से युक्त होकर के, त्यक्त सर्व परिग्रह, हर प्रकार के परिग्रह को समेटने की प्रवृत्ति से मुक्त होकर के। अब भाई शरीर के लिए तो कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। कोई चाचा कहेगा, कोई ताऊ कहेगा, कोई बेटा कहेगा, कोई पिता कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उसके साथ वैसे संबंधों का निर्वहन करते रहो। हाँ, ऐसा करते हुए न आपनोति किल विषम, व्यक्ति पाप की तरफ नहीं बढ़ता है, पापों से वह बच जाता है। क्या बढ़िया बात है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, बिना इच्छा के जो भी प्राप्त हुआ है उसमें खुश रहने की प्रवृत्ति। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, सिद्ध सिद्ध समा सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सब कुछ होते हुए भी, करते हुए भी व्यक्ति किसी बंधन में नहीं बनता। इसकी एक कथा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण के नगर में दुर्वासा ऋषि आ गए सायंकाल। जब आ गए तो भाई राजा का धर्म है, जिनके नगर में कोई आया वही तो भोजन आदि की व्यवस्था करेंगे। भगवान ने कहा ऐसा देवियों 1008 पटरानियों से कि देखो हमारे यहाँ देवर्षि महर्षि दुर्वासा जी आए हैं, इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तुरंत तुम लोग बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके जाओ, उनको खिलाओ। परंतु समस्या है वो यमुना जी के उस पार है, जाओ। तो बोले ठीक है हम ले जा रही, पर वहां जाएंगे कैसी, बहुत बड़ी समय बाद, जैसे तो पुल बने नहीं थे। तो बोले एक काम करना, तुम जाओ और यमुना जी से कहना यदि हमारे पति जो कृष्ण हैं वो योगेश्वर हैं, योगियों की भी योगी हैं, वो इन बंधनों से मुक्त हैं, स्त्री और पुरुष के चक्करों से। जाओ ऐसा कहना तो रास्ता यमुना जी दे देंगी।
पहले तो विस्मित हुई, फिर बोले पता नहीं 60 गांठ हो इनकी, कुछ नहीं, चली गई बड़े स्नेह से। और यमुना जी से वही प्रार्थना किया, हमारे पति यदि योगेश्वर हैं, योगियों की भी योगी, तो आप हमको यहाँ से रास्ता जाने का दे दो, हम उधर जाना चाहती। यमुना जी तुरंत स्थिर, और वो निकल गई। उधर जा करके दुर्वासा जी अपने वही 10,000 शिष्यों सहित युक्त थे, सबको विधिवत भोजन कराया, बड़े प्यार से, बड़े मग्न होकर के सबने भोजन किया। तो बोले पुत्रियों कोई इच्छा तुम्हारी तो मांगो। बोले जी अब इच्छा थी तो नहीं, लेकिन एक बन गई है। हमारे पति हमारे साथ 24 घंटा रहते हैं और कहते हैं कि हम योगियों के भी योगी हैं, ये समझ में ना आया। बोले तो वहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक था। अब वो यमुना जी भी उनकी सहायिका हो गए, उनसे हमने कहा तो रास्ता दे, तो हम यहाँ आ गए। बोले अच्छा, बोले हम इसमें विस्मित हैं। अच्छा एक काम करो, अब आप यहाँ से कैसे जाओगे? दुर्वासा जी ने पूछा। बोले जब यहाँ से जैसे जाएंगे देखेंगे अब जो होगा, परंतु ये उत्तर। तो बोले अच्छा एक काम करो, यहाँ से कैसे जाओ? यहाँ एक काम करो, जाओ यमुना जी से कहना कि यदि दुर्वासा जी ने भोजन ना किया हो, जबकि अभी वही ले रहे थे, यदि दुर्वासा जी ने भोजन नहीं लिया हो तो हमें रास्ता दे दो यमुना मैया। तो बोले बाबा तो लगता उनसे पहुंचा हुआ है, अभी भी तो खिलाया हमने। चलो तो कृष्ण वाली तो बात चलो मान गए कि वो मानसिकता वाली हो सकता, भीतर से सोचते हो ऐसा, परंतु इस बुढ़े ने तो अभी अभी भोजन लिया है, सामने हमने कराया अपने हाथों से, मुंह से उसके डाल डाल के, तो ऐसा कैसे संभव? और ये अत्यंत विश्व बाबा थे, कुछ कह भी नहीं सकते, बाबा को सामने कहना भी नहीं चाहिए ज्यादा। हाँ, अब बेचारे क्या हुए कि वो यमुना जी के किनारे आई और तुरंत प्रार्थना किया, और वही रास्ता फिर मिल गया, चली आई। अब जा करके धरना टाइप का दे दिया घर में। बोले जी हमको कुछ समझ में ना आया, आप तो बन गए योगेश्वर, और वो स्वामी जी महाराज वो बन गए क्या नाम से, बड़े नहीं खाने आए, हाँ माने वो बेचारे बिना खाए ही बन गए, जबकि दोनों स्थितियां हमें पता है। और वो यमुना जी को देखो, जिनकी हम पूजा रोज करने का प्रयास करती हो, तो महा झूठी दिखी। बोले अच्छा अच्छा। भगवान ने उन्हें उत्तर दिया, देवियों यही भ्रम होता है सांसारिक लोगों में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। रात्रि और इसी दिन इसी को कहा गया है। बोले मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रीति के लिए रहता हूं, उसमें मेरा कोई वो नहीं लगाओ। तुम चाहो कि मैं तुम्हारे लिए मने परेशान हूं, तुम्हारे आगे पीछा घूमता हूं, तुम्हें स्नेह रखता हूं, सत्य कहूं, ये तुम प्रसन्न रहती हो इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। इसमें मेरा कोई, मुझे कोई इसका ना मिले तब भी कोई फर्क नहीं, मिले तब भी कोई फर्क नहीं। इसलिए मेरे मन की ये वृत्ति नहीं है, वो तो आप लोगों के साथ मुझे ऐसा करना पड़ता है। एक उदाहरण आपको इसमें और बताएं, ये अभी चलेगा उदाहरण। क्या हुआ, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में जब प्रविष्ट हुए तो देखे कि सत्यभामा जी बड़ी जोर जोर से रो रही हैं, और उनकी साथ बैठी हुई अन्य रानियां भी रो रही हैं। भगवान ने सोचा ये बड़ी, पता चला कृतवर्मा ने मार दिया था इनके पिता को, तो बड़ी दुखित थी। तो भगवान ने सोचा, मैं कहता हूं कि अरे आप लोग अब मत रो, जो होना था वही हो गया, तो भाई पति हो इतना समझा देंगे, इससे काम नहीं चलेगा। भाई पति समझाएगा तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, विशिष्ट काम तो कोई किया नहीं। ये कहते हैं आप चिंता मत करो, उसको दुष्ट को हम दंड देंगे। तो राजा हो, मैं राजा हूं, दंड दे भी सकता हूं, ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। भगवान 5-7 बार घुमाए बात, ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, निर्णय कुछ नहीं मिला। तो क्या किए, उनके बीच में जाके बैठ गए, जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगे, दहाड़ मार के उनसे ज्यादा रोने लगे। अब जितनी रानियां थी उनका रोना तो हो गया बंद,
पता चला भगवान को चुप कराने, अरे नहीं आप मत रोइए, आप ये मत करिए, आप मत रोइए। तो भगवान तो इस स्वरूप को धारण करते हैं, भगवान तो हमारे लिए कुछ कार्य करते हैं, ऐसा भगवान ने अभी श्लोक में कहा है। नहीं समझे? आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते हो? आप ही करना शुरू कर दो ये वाला, यदि जीवन में वास्तविक आनंद लेना है। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें, तुम्हारा स्नेह इतना बड़ा है, क्यों भगवान ये था माम प्रबंधनते भी कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, भगवान ही तो आपके भीतर बैठे हैं। तो बोले क्योंकि आप लोग इतना स्नेह चाहते हैं इस कृष्ण से, तो इसका दायित्व है कि उतना स्नेह आपको देगा ही। और दूसरी बात बोले चलो यहाँ तक तो चल गया, वो बाबा वाली बात चलाई जाए। बोले उनको तो हम लोग अभी भोजन करा के आए हैं। बोले देखो उनके मन में किसी प्रकार की इस संसार की वस्तु के प्रति अभिलाषा लिप्सा नहीं है, परंतु अब आप लोग इतनी दूर इतनी परेशानी में होकर के भोजन कराने आई हो, और कदाचित वो नहीं, हम नहीं करेंगे तो इनको कष्ट देखा। बोले संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पर कहाँ ही न जाना। जो संत है उसका हृदय मक्खन की तरह होता है। तो तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखते ही अपनी बात को दिया काट। बोले नहीं नहीं नहीं, गलत कह गया लगता है। कहा कबिन पर कहाँ ही न जाना, कवियों ने कहा तो है लेकिन सही नहीं कह पाए। अगली चौपाई में उसका समाधान कर दिया, क्या? निज परिताप द्रवहि नवनीता। नवनीत माने मक्खन पे जब नीचे कोई अग्नि की जाती है, तब वो जब उस पर गर्मी पड़ती तो वो पिघलता है, तभी तो पिघलता है, उसमें गर्मी आती है। परंतु पर दुख द्रवहि संत सुपनीता, पर जो संत होता है वो दूसरे के दुख का स्मरण करके ही पिघल जाता है। इतना अंतर है संत और मक्खन में, इसलिए उपमा सही नहीं है मक्खन वाली की, छोड़िए। कहा कबिन पर कहाँ ही न जाना। बोले उस स्तर के वो महाराज हैं दुर्वासा जी महाराज, उनको आपकी वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं, आप प्रसन्न होंगी वो उनको हमने बताया था ना कल वहां प्रवचन में कि दो प्रकार से लोग भोजन कराते हैं। एक तो भंडारा करा दे, भाई आओ आओ खा जाओ चले जाओ, नाम लिख दिया पूरा लिख दिया। और एक बार एक व्यक्ति मनुहार करता है कि थोड़ा सा ले लो ना कोई चीज है। और सही बताइए, जब उस व्यक्ति के प्रार्थना के द्वारा कोई व्यक्ति थोड़ी सी वस्तु ले लेता है तो क्या उस भंडारे में उतना आनंद आता है जितने वो ले लेता है उसको देख करके? तो बोले उन ऋषिवर के मन में किसी भी प्रकार की अपने लिए कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, वो तो आप लोग प्रसन्न हो रही थी। आप सबको प्रसन्नता किस प्रकार से मिल सके, क्योंकि वो संत हैं इसलिए उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने भी वास्तव में नहीं खाया। ये कथा इसलिए हमने सुनाया कि इस तरह के आचरण को अपने मन में हम सब धीरे धीरे धारण करें। एक दिन में तो हो नहीं ना, कभी करुणा जरूर करेंगे, ये विश्वास है। क्यों? भगवान करुणार्द्र रहते हैं। अपने बच्चे की बात को दादा के बस में नहीं होती टाल जाए, पिता माता के बस में नहीं होती टाल जाए, उसकी पूर्ति करते नहीं। अरे वो तो दादाओं का दादा है, वो भला छोड़ेगा? एक बार इच्छा करके तो देखो, वो तो देगा, परंतु इच्छा उसी से करो जो देने में सामर्थ्यवान। संसार के लोगों से क्या इच्छा करोगे? ये क्या बेचारे पूर्ति करेंगे? हैं? मांगना चाहिए उससे जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, जिसके पास पूर्णम एव अवशिष्यते, वह परब्रह्म पूर्ण है, उसके मांगने से पूर्णता मिलती है। इसलिए उसी पूर्ण परमपिता परमात्मा से पूर्ण लो, थोड़ा क्यों मांगो? मांगे भी हो, मांग भी नहीं पाए। देखो मनु शत्रुपा जी को क्या मांग लिया? उन्हीं को मांग लिया। क्या बढ़िया मांग थी। पता चला हमने क्या, हे भगवान मेरे इतना हो जाए, हे भगवान, वो तो वैसे नष्ट, ऐसी वस्तु मांग रहे हो जो नष्ट होने वाली है। अरे उस नित्य ब्रह्म को मांगो, अनित्य तो उसके आगे पीछे कचरा है, वो तो वैसे ही आ जाना है।
उस नित्य पर ब्रह्म का आनंद लो। यदि मांगना है, का मांगो जहां थिर न रहाई। कविवर तुलसीदास जी कह रहे हैं, भला मैं क्या मांगू भगवान आपसे, क्योंकि कोई यहाँ स्थिर तो रहता नहीं है। आए देखत नयन चला जग जाई। ये संसार इन्हीं आंखों के देखते देखते पता नहीं कितने लोग कर रहे थे मेरा है मेरा है मेरा है, उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ये संसार कैसा, फिर एक उदाहरण देना पड़ेगा। एक बकरा एक दुकान में बारंबार आता, आ करके कुछ दानों को मुंह में डालने का प्रयत्न करता। इतने में वो जो मालिक था एक डंडा मारता, जाके पीछे फिर चला जाता। फिर वो पीछे चला जाता तो अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि घूम रहे थे ऊपर, बोले देखो संसार की गति कैसी है। ये सेठ था पूर्व जन्म में, ये बकरा जो बना है ये बहुत बड़ा सेठ था। इसने क्या किया, इसकी जब दुकान चली तो बहुत काम चला, खूब पैसे रुपए वाला हो गया। अपनी पुरानी जो दुकान है, क्योंकि इसी से उठा था, उसके प्रति इसका मोह हो गया था, और मोह अभी तक है कि बकरे रूप में भी मोह वहां विद्यमान है। तो उस और ये जो लड़का मार रहा है बार बार, ये इसका पुत्र है, इस बकरे का ये वो जो सेठ जी का पुत्र है। और क्या कर रहा है, अब उसका क्योंकि आसक्ति थी उस मकान पे दुकान पे, तो उसको रहना तो वहीं पड़ रहा है, पर खाने के लिए कोई उसके पास समस्या है। जो ही अपनी ही संपत्ति की ओर वो बढ़कर जाता है कि उसका पुत्र डंडा उठा करके प्रहार करता, फिर वो पीछे चला जाता है। बोले ये गति है संसार की। यदि हमारे भाग्य में नहीं है तो पुत्र नहीं, भगवान भी हमें कुछ नहीं दे सकते हैं। यदि भाग्य में है तो भगवान पुत्र रूप में आकर के सारी सेवा हमारी करके चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। ये भगवान की महत्ता है। यावत वत्स पवत्स कालपुरुक वप कालपुक वपुर यावत करांध्यादिकम यावत यष्ट विसार दलसिक यावत बिहारादिकम यावत छील गुणाधि यावत विहारादिकम सर्वम विश्व विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो पभव। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये तो वैसे ही लगता है कृष्ण, ये परब्रह्म कैसे हो सकता है, उसकी जूठा वो खा रहा, उसकी जूठा वो खा रहा। उनको जिनको जो सबको बनाते उनको जब भ्रम हो सकता है, उन्होंने अलग अलग कर दिया। परंतु भगवान क्या हुए देखिए। अच्छा ब्रह्मा जी महाराज, भगवान फटाक से ग्वाल भी बन गए, बाल भी बन गए, लकड़ी भी बन गए। यदि कोई 6 पोर का डंडा था तो 6 पोर के डंडा बने, किसी डंडे में कहीं कोई निशान था तो वैसे निशान बन गए। ऐसे बन गए कि ब्रह्मा जी चकराए आकर के थोड़े दिनों बाद कि अरे किसी को कुछ पता ही नहीं चला, वर्ष निकल गया। तो भगवान तो सभी स्वरूप में है, तो बोले उस स्वरूप में आप हर विषय को क्यों नहीं देखते हो, ये आपका यज्ञ बन जाएगा। क्या, जैसे हवन करते हो तो सुरवा को भी ब्रह्म ही मानो, जैसे कि विष को भी प्रहलाद जी क्या मानते थे, भगवान है। किसी भी खंभा को क्या माने, भगवान है, कुछ माने ही नहीं अलग। तो बोले ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सब कुछ ब्रह्म 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 की स्थिति में पहुंचा दो अपने आप को। हाँ, दैवम एवा परे। कुछ लोग अलग अलग प्रकार के भी यज्ञ करते हैं भैया। कौन कौन? हाँ, योगी लोग उपासना किया करते हैं। कुछ लोग ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म को अग्नि में ही तपाया करते हैं। कुछ लोग यज्ञ के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। कुछ लोग कानों से सुन करके ही अपने को बहुत बड़ा कि भजन सुन रहे हैं, ये भी यज्ञ चल रहा उनका। कुछ लोग संयम से समय पे उठना, समय पे करना, समय पे करना, संयम रूपी यज्ञ किया करते हैं। कुछ लोग शब्दादीन निरर्थक शब्दों को सुनूंगा ही नहीं, एकांत बैठ कर भगवत चिंतन करूंगा, इसका ये रूपी यज्ञ करते हैं।
हाँ, कुछ लोग इंद्रियों में करके गृहस्थ आश्रम आदि का विधिवत पालन करते हुए, जन सेवा करते हुए, कर्म को अकर्म बनाते अपने जीवन की यात्रा करते, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, बोले जितनी भी इंद्रिय के अथवा जो भी कर्म है किसमें समाप्त हो जाते हैं? हाँ, यानी कर्माणि चा अपरे। कुछ लोग अलग अलग कर्म करते हैं, कुछ लोग आत्म संयम में होकर के योग अग्नि के द्वारा अपने आप को यज्ञ ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने विषयों को उसमें समर्पित करते हैं। ये सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। अब यज्ञ की वस्तुओं से कोई मोह तो होता नहीं, हो तो चढ़ाते चले गए, हे भगवान तेरा, हे भगवान। कहते भी है कि तेरा तुझको अर्पण, नहीं कहते? ऐसा कहते भी है कि जो भी है भगवान तुम्हारा है, परंतु मानने में थोड़ा समस्या देर लग जाती है। आगे बोले द्रव्य यज्ञ है, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, पढ़ना भी एक यज्ञ है। यतया माने जो लगे हुए लोग हैं करते करते, कोई क्या नाम से प्राणों को अपान में, अपानों को प्राण में, प्राणायाम आदि जो क्रियाएं हैं इनको करके यज्ञ करते हैं। कुछ लोग समय पर भोजन करके, कुछ लोग व्रत रह करके इस प्रकार के यज्ञ करते हैं। प्राणों को प्राणों से आहुति देते हैं। हाँ, बोले यद्यपि ये सारे जो कहे गए हैं यज्ञ, हाँ, ये जितने प्रकार के ये यज्ञ हैं, माने दूसरे के का भला होता रहे इस भावना से ओतप्रोत जो यज्ञ हैं, वो जानते हैं क्या हैं? वो क्या करते हैं? यान्ति ब्रह्म सनातनम, उस सनातन ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, उससे हमारा मिलन कराते हैं। हाँ, यद्यपि बहुत प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, हाँ, भगवान ब्रह्मा जी के मुख से कहे गए हैं, परम कर्म जान, जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार जो यज्ञ होता है वो विशिष्ट यज्ञ हो जाता है। अर्थात आपने जो किया है वो आपको मिलेगा, इसको सुनिश्चित करके जो व्यक्ति करता है वह यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। देखो, बोले आज के समय में द्रव्य में भी कोई न कोई ऐसा दोष आ जाता है तो वो भी शुद्धता नहीं रह गई। तो बोले द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा श्रेयान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि हर प्रकार ज्ञान क्या है कि मैं क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान का ही है, सब कुछ भगवान यथाविधि सबके लिए सुनिश्चित किए हैं। मुझे तो कर्तव्य कर्म करते हुए जो मेरे को ड्यूटी दिए हैं उसमें कोई शिथिलता न दिखाते हुए विधिवत मैं अपनी दुकान को चलाता रहूं, परिवार को चलाता रहूं, बंधु बांधवों से सम्मेलन करता रहूं, ये सब विधिवत करते हुए भी ये मेरा कुछ नहीं है, मुझे केवल कार्य दिया गया है। इस भावना से वो तत्प्रोत होकर के जो व्यक्ति कर्म करते हैं इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। इसी का नाम तो ज्ञान यज्ञ, सही सही जानकारी। तो बोले इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो मेरा पूजा करता है तो बोले उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु वो ज्ञान मिलेगा कैसे? यद्यपि ज्ञान की प्राप्ति के लिए नियम है कि गीता जी पढ़ते रहो, अपने आप ज्ञान हो जाए, ऐसा गीता जी करें। बोले ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मति। जो गीता पढ़ता पढ़ाता सुनता सुनाता रहता, बोलो मेरी वो ज्ञान यज्ञ से पूजा करता है, और जिस यज्ञ से व्यक्ति ने पूजा किया है व्यक्ति को वो प्राप्त जरूर होता है। इसलिए वो ज्ञान, परंतु इसमें नियम बताएं भाई। देखो कि अब ज्ञान यज्ञ के लिए क्या करो? बोले तद विधि प्रणिपातेन, किसी विद्वान के पास जाओ, उसके चरणों में गिरो, परिप्रश्नेन, पता नहीं प्रश्न करने की बुद्धि हम में है कि नहीं, पता चला वो भी गरम बैठे हैं, वो सुनने की उनके पास क्षमता है कि नहीं, ऐसी ज्ञानी आजकल बहुत मिलेंगे। बोले तद वृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करेंगे पत्नी, उस सेवा को किस रूप में आके रखे जाके लास्ट में, परिप्रश्नेन से उपदेक्षति ते ज्ञानम, वो ज्ञान देंगे या स्वार्थ की पूर्ति करेंगे ये भी नहीं पता, परंतु नहीं जो यदि तत्वज्ञानी होंगे तो ज्ञान ही देंगे। वो तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः अवश्यमेव प्रदास्यन्ति तम
ज्ञानम। यत् ज्ञात्वा पुनर्मोहमे। हाँ? यत् ज्ञात्वा पुनर्मोहमे। हाँ, क्योंकि उस ज्ञान से लाभ क्या होगा कि आपको पुनर्मोह नहीं होगा और आप अपने जिस कर्म के लिए, जिस जीवन की या सार्थकता के लिए आए हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। येन भूतानि शेषेण। येन भूतानि अशेषेण, पूर्णता से आपको प्राप्त होगा द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। और अपने भीतर आप उस ज्ञान योग को महसूस करने लग जाएंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः। देखो भगवान ने छूट कितनी बढ़िया दिया, बहुत अच्छी बात। बोले अर्जुन तुम चिंता मत करो, बोले अभी चेदसि पापेभ्यः, यदि तुम सबसे भयंकर पापियों में भी पापी हो तो यदि ये ज्ञान आ जाएगा कि मेरा ये कुछ नहीं है भगवान, तूने जहां तक के लिए मुझे कर रखा मैं वो काम कर रहा हूं, ये वाला ज्ञान अंदर प्रतिष्ठित हो जाएगा तो जानता है क्या होगा अर्जुन? हाँ, तो सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। तुम ज्ञान यज्ञ रूपी नौका में बैठ करके, ज्ञान रूपी नाव में बैठ करके इस संसार सागर को बड़े आसानी से पार करके चले जाओगे। कितना बढ़िया, कितने भी माने पाप से युक्त रहे हो, कितने भी, केवल एक बार ये कर लो, क्या कर लो कि ये सब कुछ भगवान का है, मैं तो उस भगवान के द्वारा नियुक्त किया गया एक सामान्य किंकर हूं उनका, और उनके लिए सारे कार्य करने, जैसे हमको शयन करना है, सोना इसलिए है कि कल आलस्य न आए भगवान के जप तप और पूजा में, इसलिए विश्राम करना है। भोजन इसलिए करना है कि शरीर कैसे चलेगा, उसके भीतर भगवान बैठे हैं, उनका भोग लगाना है, इसलिए वाली बात करनी है। कुछ 2 4 10 पुस्तकें इसलिए पढ़नी है संसार की कि कोई यदि पूछ सके तो कुछ बता दे। कोई भी कार्य इस संसार का हमें इसलिए करना है कि भगवत प्रीत्यर्थ, अपने लिए नहीं, इससे भगवान को खुशी होगी, इससे लोगों को प्रसन्नता होगी। हम सही आचरण करेंगे तो लोगों को अनायास हम कैसे अच्छे आदमी को चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये उसको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने लिए सरल नहीं रहना है, सरल दूसरों के लिए रहना है, उनको एक मार्ग विचार, उनके न बुद्धि भेदम जनेदम कहा गया था। तो ऐसा आचरण करो कि दूसरा अनायास आपके आचरणों को सीख ले। ध्यान रखो, कोई शत्रु भी अपने पुत्र को डांटता हुआ एकांत में कहता है अरे एक आधे गुण उससे सीख ले। यदि शत्रु का लड़का अच्छी समझदारी वाला है तो उसका शत्रु क्या कहते अपने पुत्र से, अरे एक आधे लक्षण उसके तू भी ले ले, ऐसा कहता ही नहीं कहता है। अतः प्रशंसा उसी की होती जिसकी होनी चाहिए। यथाई धान से समुद्ध भस्मसात कुरुतेर अर्जुन, इस प्रकार की अग्नि में ये जितना तुम्हारा क्या नाम से अज्ञान है, हे अर्जुन उसको भस्म कर डालो। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाह। और ये ज्ञान जब आ गया, जो सांसारिक जितने भी ये बंधन, ये मेरा है तेरा और ये, इसको ज्ञान अग्नि में भस्म करके और शांति का अनुभव करो। कुछ नहीं है हमारा, वैसे भी कुछ नहीं जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस संसार से धनानि भूमौ, ये धन यहीं तक रह जाना, आगे आपका साथ नहीं दे सकता है। पशवश्च गोष्ठे, पशु आदि घोड़े क्या नाम से गाड़ी घोड़े आदि केवल वहीं तक रह सकते जहां तक उनकी स्थिति है। नारी गृहद्वारी, मरने के बाद स्त्री भी खाली घर के दरवाजे तक छोड़ने जा सकती शरीर को। जनः श्मशाने, लोग श्मशान घाट तक साथ दे सकते हैं, ये शरीर चिता तक साथ दे सकता है, लेकिन दूसरे लोक में जाना ही पड़ेगा। उसके लिए कुछ धर्म अपने पास रखो, वो धर्म आपको विधिवत वहां ले जाएगा जहां आपकी गति है। तो श्लोक क्यों नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्रतम वस्तु नहीं है, इसलिए उस ज्ञान का आश्रय लो। ज्ञान क्या है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, यही ज्ञान का ध्यान रखो, इसका नाम ज्ञान है। सब भगवान का है, सब भगवान संचालित कर रहे हैं। इसको दिमाग में रखना माने आप ज्ञानवान हैं।
आप कर्म को अकर्म बनाते रहो। इस अध्याय का जो सार है। और उस ज्ञान को प्राप्त कौन करेगा? बोले जो शास्त्रों पे विश्वास करेगा, जो श्रेष्ठ जनों की बातों को मानेगा, जो शास्त्र की बात कहते हैं, उसे श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा उत्पन्न होने से श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आगे हाँ, उसके बाद फिर क्या नाम से जो जो क्रियाएं उसमें अपना रहते रहो आगे चल। क्योंकि ज्ञान के आए बिना आपको वह शांति नहीं आएगी। जब तक अपना माने रहेंगे तब तक ये दुख दे रहा है। जिस दिन अपना नहीं मानोगे ये संसार आपको दुख नहीं देगा, ये ध्यान रखो। आपने जितने प्रतिशत इसको अपना माना उतना प्रतिशत आपका दुख विद्यमान रहेगा। हाँ, बोले अज्ञश्चा श्रद्धानश्च, जो मूर्ख है, श्रद्धा रहित है, हाँ, संशयात्मा है, उसका तो विनाश हो जाता है। उसको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना है आगे, ना तो उसको यहाँ कुछ मिलना है ना भैया वहां मिलना है। और संशय जो युक्त रहता है उनको तो सुख भी नहीं मिलता है। सोचे यार ये मेरा है कि वो मेरा है, मेरा कभी कोई आज उससे दोस्ती है, पता चला तो दूसरे दिन उससे लड़ाई है। ये संसार को जिसको सुखी माने बैठे हो, पता चला आज विवाह करके आए कल तलाक है। ये सुख और दुख का देखो परिमार्जन। तो इसलिए ये इसमें बोले संशय के विषय है। इसमें तो अपने आप को नष्ट करना, समय को समाप्त करना, जहाँ ज्यादा चिंतन मत करो। अगले श्लोक योग संन्यस्त कर्मणम ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान से जो संशय मुक्त हो गए कि सब भगवान का ये ज्ञान आ चुका है, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है, तो क्या होगा? आत्मवंतम न कर्माणि, माने आत्मवंत जो हो चुका है उसको कर्म बंधन में नहीं बंधने देते। इसलिए भैया अज्ञान से जो संभूत तुम्हारा ये मेरा है वो तेरा है, ये सब जो इसको दिमाग से हटाओ। सब कुछ भगवान का है। मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उसको उस काम के लिए नियुक्त किया गया है। दूसरे के बिना बाधक बने अपने कर्म को, अपने स्वाभाविक भाव को अपने ऊपर को रखते हुए उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते रहो। हो गया? चित्तैनम संशयम योगो मा तिष्ठो तिष्ठ भारत। और हो गया? इस प्रकार से वह परम पिता परमात्मा का सब कुछ है। देखो कर्म को अकर्म बनाने का उपाय इस अध्याय में बताया गया। बड़े बड़े यज्ञ बताए गए। उन सबके पीछे एक ही बात थी कि ये सब कुछ परमात्मा का है। उस परमात्मा के द्वारा नियुक्त हमको कोई कार्य मिला है। जब तक हमारा मन इंद्रियां काम करें तब तक उस सेवा को अपने लिए धारण करके रखें और उन भगवान का सदैव स्मरण करते रहें। हे परमात्मा, तूने जिस योग्य मुझे समझा है उस प्रकार की स्थिति में रख रखा है। तेरी इच्छा हो तो हंसा, तेरी इच्छा हो तो रुला, तेरी इच्छा हो तो जो कर। हमारे लिए कोई टेंशन तेरे लिए नहीं बचा। तू जैसा चाहे वैसा कर, हम सब में प्रसन्न है। हर हर